Hello friends, welcome back to my channel and you are watching Legal Connect with me. And today we are discussing about differences between theft, extortion, robbery and dacoity. Theft, section 378 of IPC. Whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft. पहले इसको समझते हैं। एक ऐसा इंसान किसी भी पर्सन का मूवेबल प्रॉपर्टी को उसके कब्जे से हटाता है तो उस इंसान चोरी किया है यही माना जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि किसी भी एप्रीहेंड को जो चोरी करने के लिए 3 चीज़ों का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। फर्स्ट इंटेंशन, जो इंसान चोरी किया है उसका इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। जो चीज़ चोरी किया गया है वो सामान, वो चीज़ मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। और लास्ट, कंसेंट, विदाउट कंसेंट, जिस पर्सन का सामान चोरी किया गया है और उस पर्सन का कंसेंट नहीं होगा उसमें, तब जाके वो थेफ्ट होगा, उसको थेफ्ट कहा जाएगा। और इसका पनिशमेंट है 3 साल का पनिशमेंट है और उसके साथ साथ फाइन भी है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक साथ हो सकता है। और ये पनिशमेंट 379 में डिस्क्राइब किया गया है। Next, extortion under section 383 of IPC. Whoever intentionally puts any person in fear of any injury to that person or to any other and thereby dishonestly induce the persons so put in fear to deliver to any person any property or valuable security and anything signed or sealed which may be converted into a valuable security commits extortion. 3 ingredients required to commit extortion. First, putting a person in fear of any injury and thereby dishonestly taking the delivery of the property, either movable or immovable property, or last, wrongful obtaining of consent. एक्सटर्शन चोरी से थोड़ा सा अलग होता है। इसमें इंसान के अंदर डर पैदा किया जाता है और मोस्टली क्या है कि 3 इंग्रेडिएंट होना चाहिए एक एक्सटर्शन क्राइम को कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट, पुटिंग ए पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजुरी एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली टेकिंग द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है कि किसी भी प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली लेने के लिए उसको या किसी दूसरे को चोट पहुंचाना। नेक्स्ट, इधर मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसे कि थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र किया गया है, लेकिन एक्सटर्शन में क्या है कि मूवेबल के साथ साथ प्रॉपर्टी इमूवेबल भी होना चाहिए। लास्ट, रॉन्गफुली ऑब्टेनिंग ऑफ कंसेंट। यहाँ कंसेंट रॉन्गफुली लिया जाता है, जबकि थेफ्ट में कंसेंट लिया ही नहीं जाता, बट एक्सटर्शन में रॉन्गफुली लिया जाता है। जैसे कि इंसान के अंदर डर पैदा करके लिया जाता है। और पनिशमेंट सेक्शन 384 में डिस्क्राइब किया गया है और इसमें पनिशमेंट 3 साल की सज़ा होती है और या फाइन हो सकती है या दोनों ही हो सकता है। Robbery under section 390 of IPC. Section 390, in all robbery there is either theft or extortion. According to section 390 of IPC, all robbery में या तो theft होगा या फिर extortion। तो पहले ये देखेंगे कि चोरी कब robbery होता है। When theft is robbery। फ्रेंड्स, चोरी करने में और चोरी करके प्रॉपर्टी को ले जाने में जब अफेंडर वॉलेंटरीली किसी भी पर्सन का डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कार्य करा देता है या फिर इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन का डर पैदा करता है, तो इस प्रकार चोरी को हम रबरी कहते हैं। अभी देखेंगे कि एक्सटर्शन कब रबरी होती है। व्हेन एक्सटर्शन इज रबरी, एक्सटर्शन इन द प्रेजेंस ऑफ द विक्टिम by fear of instant death, hurt, wrongful restraint. Robbery is a special and aggravated form of either theft or extortion. जब ऑफेंडर एक्सटर्शन करते वक्त विक्टिम के प्रेजेंस में हो या किसी दूसरे पर्सन को इंस्टेंट डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का डर पैदा करता है ताकि वो विक्टिम का प्रॉपर्टी को वो डिसऑनेस्टली उससे ले सके, तो इस तरह का एक्सटर्शन रबरी बन जाती है। रबरी इज ए स्पेशल एंड एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ इधर थेफ्ट और एक्सटर्शन, यानी रबरी एक स्पेशल एंड एग्रेवेटेड फॉर्म है थेफ्ट और एक्सटर्शन का। और वो चीफ एलिमेंट जो थेफ्ट और एक्सटर्शन को रबरी से अलग करता है वो है इमिनेंट फियर ऑफ वायलेंस, यानी विक्टिम को फियर होता है कि उसके साथ या किसी दूसरे के साथ वायलेंस हो सकता है। और पनिशमेंट, इसका पनिशमेंट सेक्शन 392 में डिस्क्राइब किया गया है और इसमें पनिशमेंट 10 साल की सज़ा होती है और उसके साथ फाइन भी होती है। लेकिन अगर ये रबरी सनराइज एंड सनसेट के बीच में, ये दोनों के बीच में अगर हो गया तो इसमें 14 साल की सज़ा होती है। Dacoity under section 391 of IPC, when 5 or more persons conjointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons conjointly committing or attempting to commit a robbery and persons present and aiding such commission or attempt amount to 5 or more, every person so committing or attempting or aiding is said to commit dacoity.
अगर 5 या 5 से ज़्यादा पर्सन लूट करते हैं या लूट करने की कोशिश करते हैं या फिर कोई वहाँ पर प्रेजेंट होता है और वो लूट करते हुए जो इंसान है मतलब जो पर्सन है उनका हेल्प करता है, तो देन सबको मिला के 5 या 5 से ज़्यादा होता है, ज़्यादा पर्सन होते हैं, तो हम कहेंगे कि वो सारे डकैती कर रहे हैं। यानी 5 या 5 से ज़्यादा लोग रबड़ी करते हैं तो वो डकैती हो जाता है। अदरवाइज देयर इज नो डिफरेंसेस बिटवीन डकैती एंड रबड़ी। और इसका पनिशमेंट सेक्शन 395 में डिस्क्राइब किया गया है। और इसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है या फिर 10 साल की सज़ा होती है और फाइन होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन।